हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज का जो है हमने क्लास स्टार्ट किया है वो है दोस्तों सैमसंग स्मार्टफोन के ऊपर में कि सैमसंग स्मार्टफोन को हम किस तरह से फ्लैश कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या सावधानी हमें इसमें अपनानी है ताकि हम एक बेटर तरीका से सेट को कंप्लीट फ्लैश कर पाए। उसके बारे में दोस्तों आज के इस क्लास में हमने कंप्लीट डिटेल में जानकारी दी है। तो हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वीडियो को कंप्लीट वॉच अगर आप करते हो बाकी वीडियोस की तरह तो आपको काफी कुछ सीखने को यहाँ से मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पे जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आपको लेकर के चलते हैं हम क्लासरूम में। तो कल हमने जाना था कि हम ब्रांडेड फोन में जो हमारा मॉडल का सपोर्ट है, ब्रांड का जो सपोर्ट है, जैसे कि सैमसंग, सोनी, एलजी और भी कई सारे ब्रांड्स है जिसका सपोर्ट है, तो उसके लिए हमारा जो प्रोसेस होगा उसके बारे में हमने कुछ बेसिक टिप्स दिए थे कि कैसे हम किस फोन के लिए हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड होगा और किस फोन को हम किस मोड में फ्लैश कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है एज उसी में से सैमसंग स्मार्टफोन के ऊपर में जो सैमसंग का जो फोन होता है, और इस प्रोसेस के तहत हम सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के स्मार्टफोन का वर्क कर पाएंगे। कीपैड फोन के लिए हमारा प्रोसेस अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रांड प्रोसेस, जैसा कि हमारा पहले था सीपीयू का प्रोसेस, तो अब चल रहा है, स्टार्ट हो गया स्टेप ब्रांड प्रोसेस में। तो सैमसंग फोन फ्लैशिंग ओडिन टूल प्रोसेस, सैमसंग के लिए जो हमारा टूल होता है फ्लैश टूल, उसको हम ओडिन टूल के नाम से जानते हैं। तो सैमसंग फोन को फ्लैश करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, कल भी हमने बात किया था कि सैमसंग यूएसबी ड्राइवर, लेटेस्ट वर्जन का ओडिन टूल जो कि टूल होता है, और सेम बैनरी का सेम या लेटेस्ट वर्जन फ्लैश फाइल होना चाहिए। बोलने का मतलब है कि बैनरी हमारा सेम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का वर्जन सेम हो तो भी चलेगा या लेटेस्ट हो तो भी चलेगा। हमारा ओल्ड वर्जन नहीं होना चाहिए, या तो सेम जो फोन में इंस्टॉल है वो, या तो लेटेस्ट। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बैनरी क्या है या बैनरे क्या है, मतलब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि बैनरे, तो ये एक टाइप का एक सिक्योरिटी होता है सैमसंग फोन में। सैमसंग के लिए सैमसंग ने अपने फोन स्मार्टफोन के लिए एक सिक्योरिटी को तैयार किया है। जैसा कि आज के टाइम में हम काफी सारे फोन को देखते हैं ऑनलाइन अनलॉक होता है, तो उस फोन के लिए भी कंपनी ने क्या किया है, एक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। सुरक्षा कवच यहाँ पे डाला है जो कि बैनरी के रूप में है, जो अगर सेम बैनरी को मैच नहीं करता है तो फोन को फ्लैश नहीं होने देगा। तो यहाँ पे है कि बैनरी सैमसंग फोन का सिक्योरिटी है, जो कि एक ही मॉडल के फोन में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास में J7 का फोन है सैमसंग का, तो J7 का फोन अगर हमारे पास में 3 अलग अलग फोन है, मॉडल कौन सा है, सेम मॉडल है लेकिन फोन क्या है, 3 अलग अलग फोन है, तो जरूरी नहीं है कि सब में बैटरी सेम होगा। मॉडल एक ही होगा लेकिन बैटरी अलग अलग हो सकता है। तो हमें बैटरी को नोटिस करना है, ना कि मॉडल को। मॉडल तो हमारा जो होगा उसी का फाइल चलेगा, लेकिन उस मॉडल के अंदर भी हमें अनेकों तरह के बैटरी देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे लिए जो सेम बैटरी होगा हम उसी का चुनाव करेंगे। तो अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम फोन को सेम बैटरी से फ्लैश नहीं करते हैं, अगर हमारा बैटरी चेंज होता है, तो फोन फ्लैशिंग टाइम में क्या मिलेगा हमें, या तो एरर देखने को मिलेगा, या कुछ ऐसे भी फोन होंगे कि हम अगर गलत बैटरी का या मतलब जो बैटरी है फोन के अंदर उसके अलावा भी किसी बैटरी का यूज करते हैं, तो फोन क्या हो जाता है, फ्लैश तो हो जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि हमारे फोन में कुछ अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, बैटरी को सबसे पहले चेक करना है, खास करके सैमसंग के स्मार्टफोन में, क्योंकि एक ऐसा क्लू है बैटरी जो कि 90% लोग इस चीज से कंफ्यूज है, मतलब उनको पता नहीं, बस सैमसंग J7 का फ्लैश करना है तो सर्च किया सैमसंग J7 फ्लैश फाइल और डाउनलोड किया, डाले। उसमें क्या होता है कि फोन में एरर आया फ्लैशिंग में, या तो प्रॉब्लम आया, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो सबका मेन जो रोल होता है वो बैटरी का होता है। तो बैटरी क्या है इसके बारे में तो हम समझ गए। अब हमारा आता है कि बैटरी की जानकारी, मतलब बैटरी क्या है ये तो हम समझ गए, लेकिन हमें बैटरी की जानकारी आखिर मिलेगी कैसे, मतलब हम कैसे समझेंगे कि हमारे लिए बैटरी कौन सा होगा। तो बैटरी की जानकारी के लिए, ठीक है, सैमसंग फोन को स्विच ऑफ मोड में
जब हमारा फोन स्विच ऑफ हो तो उस मोड में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम अप, होम की और पावर की प्रेस करेंगे। मतलब वॉल्यूम की, क्या करेंगे हम, होम की, वॉल्यूम की और पावर की को एक साथ क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे और हमारे फोन में सैमसंग का लोगो मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, की को रिलीज कर देंगे। जो भी की को हमने प्रेस किया है, पावर, होम और वॉल्यूम, पावर, होम और वॉल्यूम अप, तीनों की को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हमारा फोन रिकवरी मोड में आ जाएगा। जहां से कि हम काफी सारे लोगों को आइडिया भी है कि हम फोन को रीसेट करते हैं, हार्ड रीसेट के लिए यूज करते हैं। तो हमारा फोन क्या होगा, रिकवरी मोड में प्रेस करेंगे तो हमारा फोन रिकवरी मोड में आ जाएगा। अगर फोन में होम की नहीं हो तो, अगर फोन में होम की, कुछ फोन सैमसंग के नए फोन ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कि होम की नहीं होता है। जैसा कि ये फोन देख सकते हैं, इसमें होम की नहीं है। बाकी काफी सारे सैमसंग के फोन में आपका होम की होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी फोन मिलेंगे जिसमें होम की नहीं होता है। न्यू मॉडल में तो नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हमारा होगा कि फोन को पावर ऑफ कर लेंगे और फोन को पावर ऑफ करने के बाद में हम होम को नहीं, सिर्फ वॉल्यूम प्लस और पावर को एक साथ प्रेस करेंगे। हम फोन का वॉल्यूम अप और पावर को प्रेस करेंगे और जैसे सैमसंग का लोगो आएगा तो हम फोन को की को रिलीज कर देंगे। देखिए जैसे ही हम रिलीज किए तो हमारे सामने में रिकवरी मोड शो हो गया। अगर हमारा यहाँ पे होम बटन होता है तो हम क्या करते हैं, होम, वॉल्यूम अप और पावर तीनों को एक साथ प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा रिकवरी मोड में, जो सैमसंग के ऑलमोस्ट जितने भी फोन है आपको कुछ इसी तरह का हो सकता है कि एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 है, किसी का 9.0 हो तो थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन ऑलमोस्ट आपको इसी टाइप का देखने को मिल जाएगा। तो वही चीज है कि आ जाएगा। अगर फोन में होम की नहीं हो तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम अप और पावर से रिकवरी मोड ऑप्शन मिलेगा, यानी हम वॉल्यूम अप और पावर को सेम प्रोसेस से ट्राई करेंगे तो हमारा रिकवरी मोड ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मॉडल, अब एक सेकंड के लिए हम यही लेते हैं कि हमें बैटरी की जानकारी कैसे मिलेगी, ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे मॉडल J260G है, ये आपका J260G है, इसी के ऊपर हमने आपको यहाँ पे कुछ क्यूरी दी। तो J260G है तो हमें रिकवरी मोड में क्या मिलेगा, इस तरह का J260G DDU8AUD3 देखने को मिले। तो फोन का बैटरी क्या है, U8 है, ये जो है U8, और फोन को सेम बैटरी U8 या S8 से फ्लैश करेंगे तो फोन बिना किसी एरर के हमारा फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे U8 है, यहाँ पे हो सकता था U3 होता, U2 होता, या U5 होता, या U9 होता, या U10 होता। तो जो भी हमारा U या S क्या होता है, या तो यहाँ पे आपको U मिलेगा या क्या मिलेगा, सैमसंग का कोई भी फोन होगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा या तो U मिलेगा या तो S मिलेगा। तो ये हमारा बैटरी हो गया, क्या हो गया, तो हमारा अगर U8 है तो हम उसको S8 से फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन S9 से नहीं कर सकते, S7 से नहीं कर सकते, या U9 से नहीं कर सकते। मतलब U और S को हम एज अ सेम समझेंगे, क्या समझेंगे, सेम। अगर यहाँ पे U है और हम फ्लैश फाइल को सर्च कर रहे हैं, वहां पे हमें S8 बैटरी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो हम समझेंगे कि हमारे लिए U8 और S8 एज अ सेम होता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमें U8 के जगह पे S9 मिल रहा है तो हमें काम नहीं करेगा, या U8 के जगह पे U9 मिल रहा है तो हमारे लिए वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से U8 है तो या तो हम U8 को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे अगर U3 होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे U3 होता तो हम U3 का बैटरी यूज करते, U3 जिस फाइल के अंदर में U3 बैटरी हो उसी को, या S3, मतलब या तो U3 या तो S3। U मतलब अल्फाबेट जो है ना, U को हम S में तब्दील कर सकते हैं लेकिन नंबरिंग को तब्दील नहीं कर सकते। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा कि जैसे ही फोन में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हाँ। जो हमने यहाँ पे नोटिस किया है वो हर एक फोन में मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम फोन का बैटरी का आइडिया ले सकते हैं, और फोन का जैसे ही हमें बैटरी का आइडिया मिल जाए हम फ्लैश फाइल को डाउनलोड करेंगे और उसको हम फ्लैश करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्या है वो सॉल्व हो जाएगा जिस प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि बैटरी की जानकारी कैसे लेनी है
अब तो हमें नहीं लगता कि इसके लिए डाउट्स होगा, बैंडविड्थ की जानकारी हम आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमारा प्रोसेस क्या होगा। हमारे पास में बैंडविड्थ की जानकारी हो गई, फ्लैश फाइल अवेलेबल है, टूल अवेलेबल है और ड्राइवर अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, फोन को फ्लैश करना है। तो प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें सैमसंग यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि हम हर एक प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले इंस्टॉल का पर्पस हुआ कि चेक करना है, अगर हमारे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो हमें इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करेंगे और ओडिन फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। ओडिन का जो हमारा फ्लैश टूल होगा उसको हम ओपन करेंगे। अगर हमारे पास में ये टूल नहीं है तो हम इंटरनेट से ओडिन लेटेस्ट फ्लैश टूल सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करेंगे और जैसे ही हम ओपन करेंगे तो वहां पे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। BL, AP, CP और यूजर एरिया या यूजर डेटा का भी ऑप्शन होता है, लेकिन हमारे लिए मस्टली 4 ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सा, BL, AP, CP और CSC। BL, AP, CP और CSC जो 4 ऑप्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो BL ऑप्शन पे जैसे ही ओपन करेंगे टूल को तो हमें सबसे पहले दिखेगा BL का ऑप्शन। तो BL पे क्या करना है, हमें BL पे क्लिक करना है और फ्लैश फाइल फोल्डर जहां पे भी हो, चाहे वो डेस्कटॉप पे हो, किसी भी ड्राइव में हो, उस फोल्डर से हमें क्या करना है, BL या बूट लोडर नाम के फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कि BL या बूट लोडर हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, आज का जो जितने भी नए फोन आ रहे हैं उसके अंदर में ऑलमोस्ट एक तरह से समझ लीजिए जो भी आपको 4G हैंडसेट मिल जाएंगे, जो भी 4G हैंडसेट मिलेंगे, चाहे जिस वो 2017 का हो, 2016 का हो या 2015 टाइप का हो, तो जो भी 4G हैंडसेट मिलेंगे वहां पे आपको फाइल क्या देखने को मिलेगा, BL। और जो पुराने हैंडसेट है जैसे कि 75, 62, 72, 62 पुराने मॉडल जो थे, जो 2G 3G पे यूज हो रहे थे, जो ओल्डेस्ट मॉडल थे, उसके फोन में उस फ्लैश फाइल जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमें देखने को क्या मिलेगा, बूट लोडर नाम का। बात समझ में है। तो ये बूट लोडर आपको आज के टाइम में ना के बराबर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब पुराने जनरेशन का फोन ना के बराबर ही है। तो या तो हमें BL ऑप्शन पे क्लिक करके या तो BL को सिलेक्ट करना है। अगर BL वहां पे नहीं होगा तो बूट लोडर होगा। क्या होगा, या तो बूट लोडर होगा या तो BL होगा। और BL का फुल नेम ही होता है बूट लोडर। बूट लोडर शॉर्ट नेम बोलते हैं। तो यहाँ पे है, अभी थोड़ा छोटा कर दिया। हाँ, छोटा कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, या तो BL या तो बूट लोडर, जिस नाम का भी फाइल हो उसको हम वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा BL में फाइल क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। नाम के फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फिर ओडिन टूल में, फिर से हम ओडिन टूल में ही उसके नीचे मिलेगा हमें क्या चीज का, AP का ऑप्शन, ठीक है। तो AP का ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और AP वहां पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे हमें यहाँ पे मिला था BL या बूट लोडर, तो उसी तरह से उस फ्लैश फाइल फोल्डर के अंदर में हम जाएंगे जहां पे फ्लैश फाइल है। तो AP या कोड फाइल को हम क्या करेंगे, या तो हमें AP मिलेगा नए वेरिएंट में, नए मॉडल या जो भी 4G हैंडसेट सपोर्टेड है उसमें क्या मिलेगा हमें फाइल AP। और जो पुराने फोन है जैसे 75, 62, 72, 62 वहां पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, कोड नाम से, CODE कोड नाम से, ठीक है। तो या तो हमें AP मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो AP या कोड फाइल को हम क्या करेंगे, फ्लैश फाइल फोल्डर से सिलेक्ट करेंगे और फिर ओडिन टूल में ही हमें तीसरा ऑप्शन क्या देखने को मिलेगा, CP। तो CP ऑप्शन पे हमें फिर से क्या करना है, क्लिक करेंगे और CP या मॉडल, जैसे हम CP ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फ्लैश फाइल फोल्डर के अंदर में जाएंगे जहां से हम फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हमें देखने को क्या मिलेगा, अगर नया वेरिएंट का फोन है और नया, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, CP नाम मिलेगा CP। या पुराने फोन है जैसे 75, 62, 72, 62 ये सब, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, मॉडेम। फाइल का नाम या तो CP होगा और CP नहीं होगा तो मॉडेम होगा। दोनों में से जो भी मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल को फ्लैश फोल्डर से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है फिर से हम क्या करेंगे, फिर से ओडिन टूल में हमें एक लास्ट में और फाइल सेलेक्ट करना है जिसका नाम होता है CSC का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और होम CSC, या अगर ओनली CSC है तो CSC को फ्लैश फाइल फोल्डर से सिलेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि CSC थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है कि CSC में अगर हमें, CSC में क्या होता है,
ज्यादातर फ्लैश फाइल के अंदर में आपको दो CSC फाइल मिलेंगे, एक मिलेगा CSC और दूसरा मिलेगा होम CSC। तो अगर हमें होम CSC का फाइल मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, होम CSC को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें वहां पे होम CSC का फाइल मिल रहा है तो हम होम CSC को सिलेक्ट करेंगे। अगर सिर्फ CSC ही मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ CSC को ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि होम CSC से क्या होता है कि इंडिया के अंदर में वोल्टी का सपोर्ट होता है जब से जियो आया, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ CSC फाइल का यूज करते हैं तो हमें वोल्टी में प्रॉब्लम होगा, वोल्टी वर्क करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, फोन में वोल्टी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हम होम CSC का यूज करते हैं, खास करके इंडियन फर्मवेयर, अगर हम इंडिया का फोन है तो इंडियन फर्मवेयर ही डाउनलोड करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, हम होम CSC अगर यूज करते हैं तो वो समझ लीजिए कि इंडिया के लिए CSC है। कहाँ के लिए, इंडिया के लिए। होम का मतलब क्या होता है, घर, होम का मतलब होता है घर, मतलब यहाँ का CSC है, आप इसको यूज करोगे तो वहां पे आपका वोल्टी का जो इशू है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर CSC में होम CSC हो तो हमें होम CSC को लेना है, अगर होम CSC नहीं हो तो जाकर के हम CSC फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि हम क्लिक करके होम CSC या CSC फोल्डर से सिलेक्ट करेंगे और फोन को स्विच ऑफ मोड में, अब क्या हमारा हो गया कि हमारा फाइल जो है वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जैसा कि पुराने वेरिएंट हमने बताया अभी कि पुराने मॉडल में आपको फाइल नेम डिफरेंट मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बूट लोडर मिल सकता है, वहां पे देखने को कोड मिल सकता है, वहां पे देखने को मॉडम मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीपल 4 फाइल मिलेगा या 5 फाइल मिलेगा फ्लैश फाइल फोल्डर के अंदर। सैमसंग के कुछ पुराने डिवाइस में ऐसे भी होते हैं कि आपको सिंगल फाइल देखने को मिलेगा। क्या, जब हम फ्लैश फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, सिंगल फाइल। जैसे यहाँ पे कोड, BL, APCP 4-5 फाइल हो गए ना। कुछ ऐसे भी फोन हैं जो खास करके आपको पुराने मॉडल में ही मिलेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ फोन 4G को भी सपोर्ट करता है, लेकिन 2017 से पहले का जो मॉडल है ऑलमोस्ट उसी फोन के अंदर में आपको सिंगल फाइल देखने को मिलेंगे, जिसको कि हम बोलते थे रिकवरी रोम। क्या बोलते थे, रिकवरी रोम। अगर हम अगर हमारा फोन फॉर एग्जाम्पल हैंग ऑन लोगो है, ठीक है, और किसी का फोन का डाटा इरेज नहीं करना है तो हम उस फोन को अगर राइट करते हैं तो हमारा हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता था और हमारे फोन का डाटा भी सेव हो जाता था। तो अगर हमारे पास में कुछ इस तरह का अगर फाइल मिलता है जिसमें क्या होगा, सिंगल फाइल हो, अगर हम फ्लैश फाइल को डाउनलोड किए, जैसे 75-62 में आपको रिकवरी मोड का फ्लैश फाइल मिल जाएगा, तो सिंगल फाइल हो तो वहां पे ना तो हमें BL को क्लिक करना है, ना हमें CSC को क्लिक करना है और ना हमें CP को क्लिक करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ AP में उस फाइल को ऐड करना है। क्या करना है, सिंगल फाइल अगर मिलेगा तो हमें कहां पे ऐड करना है, AP में, ठीक है। AP में हमें ऐड करना है और जैसे ही हम AP में ऐड करेंगे, फ्लैश करेंगे तो हमारा वर्क हो गया, कोई नहीं। अगर हमें 4 फाइल मिलेंगे या 5 फाइल मिलेंगे तब हम इस तरह का प्रोसेस करेंगे। अगर हमारे पास में फ्लैश फाइल के अंदर में सिंगल फाइल होता है तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ AP सेक्शन से राइट करेंगे, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आता है कि इस फोन को हम फ्लैश मोड में कैसे लाएंगे, सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा फोन डिफरेंट टाइप से फ्लैशिंग का प्रोसेस होता है, CPU में अलग अलग है, किसी का अलग है। लेकिन हमने कल के डेट में ये बताया था कि हमारा सैमसंग का फोन किस मोड में फ्लैश होता है, डाउनलोड मोड में। सैमसंग का फोन फ्लैश होगा डाउनलोड मोड में। तो डाउनलोड मोड में लाने के लिए हमारे पास में क्या प्रक्रिया होता है, डाउनलोड मोड में लाने का कई प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया होता है कि एक जिक आता है, जिक को डालो, पावर बटन प्रेस करो, फोन डाउनलोड मोड में आ गया। जिक को निकालो, डाटा केबल से कनेक्ट कर लो। लेकिन वो यूज बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही हो जाता है। दूसरा क्या प्रोसेस होता है, दूसरा ये प्रोसेस होता है कि फोन को स्विच ऑफ मोड में, स्विच ऑफ मोड में हमें क्या करना है, वॉल्यूम डाउन, होम और पावर की। जिसमें होम हो तो क्या, होम होगा तो होम नहीं है तो वॉल्यूम डाउन और पावर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम डाउन, होम और पावर की को प्रेस करेंगे तो एक वार्निंग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को, वार्निंग। सबसे पहले आपको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमें एक वार्निंग देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें होम बटन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम डाउन और पावर। जिसमें होम नहीं होगा तो वॉल्यूम डाउन और पावर को प्रेस करेंगे, थोड़े टाइम के लिए प्रेस करके रखेंगे। हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फोन वर्क नहीं कर रहा है। अब देखिए आपको कुछ इस तरह से भी इंटरफेस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे
कुछ नए फोन्स के अंदर में डाउनलोड मोड में ले करके जाने का आपका दूसरा प्रोसेस ये भी है। ठीक है, क्या है, हालांकि हर फोन में ये प्रोसेस वर्क नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या है कि फोन को हम रिकवरी मोड में लेकर के जाएंगे। कैसे रिकवरी मोड में कैसे जाएगा, वॉल्यूम अप और पावर बटन से। रिकवरी मोड में जाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिबूट टू बूट लोडर। तो वॉल्यूम डाउन के सहारे बूट लोडर पे क्लिक करेंगे और पावर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फोन डाउनलोड मोड में आ जाएगा। देखिए आ गया, कोई इशू नहीं हो सकता है कुछ में नहीं आए तो अलग अलग। देखिए डाउनलोड मोड में लाने का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस भी है। किसी फोन को डाउनलोड मोड में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें वॉल्यूम प्लस माइनस को प्रेस करके और डाटा केबल को कनेक्ट करना होगा तो जाकर के वार्निंग मिलेगा, फिर हमें वॉल्यूम प्लस को प्रेस करके डाउनलोड मोड आएगा। कुछ फोन में क्या होता है कि वॉल्यूम माइनस और प्लस को प्रेस करके पावर बटन को प्रेस करेंगे तो भी डाउनलोड मोड में फोन जो है सो आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये फोन हालांकि अगर नहीं आ रहा है तो इसको हमने ला करके दिखाया कि रिकवरी मोड से हम रिबूट टू बूट लोडर कर देते हैं तो डाउनलोड मोड आ रहा है। या तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन को डाटा केबल कनेक्ट करेंगे तो हमारा जितने भी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उसका यही पर्पस है कि हम वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस करके डाटा केबल कनेक्ट करेंगे तो हमारा डाउनलोड मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, फोन को डाउनलोड मोड में ला करके और यूएसबी से क्या करना है, फोन को कनेक्ट कर देना। और फोन को जैसे ही हम यूएसबी से कनेक्ट करेंगे तो हमारा ओडिन टूल में कॉम्पोर्ट शो करेगा। जो हमारा कॉम्पोर्ट कनेक्ट लेगा, कॉम 5, कॉम 6, कॉम 20, मतलब जो भी कॉम्पोर्ट वो कॉम्पोर्ट वहां पे हमें क्या होगा, शो होगा। जैसा कि हमने आपको क्वालकॉम सीपीयू में दिखाया था कि कॉम्पोर्ट हमारा ऊपर में शो करेगा, तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, कॉम्पोर्ट शो करेगा। कॉम्पोर्ट शो करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमें ओडिन टूल में स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा तो स्टार्ट ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा फ्लैशिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा और कुछ टाइम जो प्रोसेस में टाइम लगेगा वो प्रोसेस का टाइम लगेगा। अगर हमने सारा प्रोसेस सही किया, बैंडिट सेम मॉडल का फ्लैश फाइल अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें बिना किसी एरर के हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद में हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो हम फोन को क्या करेंगे, यूएसबी से रिमूव करके पावर ऑन करेंगे तो फोन की प्रॉब्लम जो थी, जिस प्रॉब्लम के लिए हमने फोन को फ्लैश किया था, हो सकता है हैंग लोगो हो सकता है रीस्टार्ट हो या हो सकता है एरर हो। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे है कि नोटिस दिस पॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ये अभी जो हम प्रोसेस बता रहे थे उसी के बारे में, कि अगर किसी भी सैमसंग फोन को रिकवरी मोड या डाउनलोडिंग मोड प्रॉब्लम हो तो हम सेम ब्रांड और मॉडल के साथ हाउ टू एंटर रिकवरी मोड या हाउ टू एंटर डाउनलोड मोड गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी भी सैमसंग के फोन में हमारा फोन रिकवरी मोड या डाउनलोड मोड में क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है, हमें प्रोसेस की जानकारी नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, गूगल या यूट्यूब का सपोर्ट लेंगे, सहारा लेंगे वहां से और हम सर्च करेंगे सिंपल सी टाइप में कि हाउ टू एंटर, मतलब जो हमारा ब्रांड होगा और जो मॉडल होगा उसके आगे हम टाइप करेंगे हाउ टू एंटर रिकवरी मोड, या हमें डाउनलोड मोड का पता नहीं चल रहा है तो हम टाइप करेंगे हाउ टू एंटर डाउनलोड मोड। और अगर हम यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें वहां से कॉन्सेप्ट, उसकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आसानी से मिल जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। आज के टाइम में लोगों को नॉलेज नहीं है कि हमें सर्च करना क्या है, इसी वजह से उनको प्रॉब्लम की जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमें क्या होगा, उसकी आइडिया मिल जाएगी। उसके बाद में आता है कि टिप्स, जैसा कि टिप्स हम हर क्लास में देते हैं, इसका भी टिप्स है कि वर्क के दौरान, यही टिप्स आपको ऑलमोस्ट हर एक क्लास में मिलता है कि वर्क के दौरान अगर किसी भी प्रकार का एरर मिले, फ्लैशिंग में या ड्राइवर इंस्टॉलेशन में या फोन को डाउनलोड मोड में ले जाने में या किसी भी तरह का एरर मिले तो हम सेम एरर या प्रॉब्लम को क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम का या एरर का सोल्यूशन या सॉल्व कैसे करें इसकी जानकारी हमें वहां से कंप्लीट मिल जाएगी। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हम क्या करेंगे, गूगल या यूट्यूब का सहारा लेंगे, वहां से हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो हमारा था आज का क्लास था कि सैमसंग फोन को फ्लैशिंग कैसे करेंगे हम ओडिन टूल के जरिए। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो गया। अब हम कल के क्लास में ये जानेंगे कि हम सैमसंग फोन को स्क्रीन अनलॉक कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा हमारा, उसके बारे में हम जानेंगे कल के क्लास। देखा दोस्तों आपने कि हम किस तरह से सैमसंग के स्मार्टफोन को फ्लैश कर सकते हैं, क्या हमारे लिए सेफ ऑप्शन रहेगा।
बाइनरी का क्या इंपॉर्टेंट है, हम बाइनरी को कैसे पहचान सकते हैं, अगर हमारे साथ में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में हम कैसे डिटेल में उसकी जानकारी ले सकते हैं। हमने कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कीजिए, ताकि हमारे लिए भी इसके लिए मोटिवेशन बने और हम आप लोगों के लिए कुछ नए करके आए। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है दोस्तों, लेकिन आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम लोगों के अंदर एक पॉजिटिवनेस उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।